नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है पोलोमी। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेटा कलेक्शन को लेकर। डेटा कलेक्शन करना यानी कि जानकारी इकट्ठा करना या फिर तथ्य इकट्ठा करना होता है। तो जानकारी इकट्ठा करना ज़रूरी क्यों होता है? जो हम लोग एनजीओ सेक्टर पे, सोशल वर्क सेक्टर पे या फिर काम करते हैं या फिर इसको लेके पढ़ाई करते हैं या कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट का काम करते हैं या फिर जो इसको लेके आगे जाना चाहता है, सब लोग या फिर दूसरे किसी फील्ड से भी बहुत जगह पे हम लोग इसको लेके कि फील्ड पे क्या चल रहा है, लोगों के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनको क्या चाहिए, प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है और आगे कैसे अच्छे से कर पाएंगे, कितना दूर देर हम लोग आए हैं। तो इसको मेनली जानने के लिए हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं यानी कि जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है। तो मैं एज ए MIS ऑफिसर काम कर चुकी हूँ, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर काम कर चुकी हूँ, मॉनिटरिंग इवेल्युएशन ऑफिसर काम कर चुकी हूँ। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ पूरा अपना तजुर्बे से। ठीक है। और थोड़ा बहुत मैंने अपने MSW के दौरान जो पढ़ाई किया था उसके हिसाब से जो मैं समझी हूँ उसके हिसाब से ये पूरा वीडियो बन रहा है। ठीक है। तो डेटा यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो मेनली हम लोग दो तरीके से कलेक्ट करते हैं। एक तो होता है प्राइमरी मेथड जो कि डायरेक्ट फील्ड से कलेक्ट किया जाता है। दूसरा है सेकेंडरी मेथड। सेकेंडरी मेथड यानी कि जो इंटरनेट से, किताबों से या फिर आप बोल सकते हो न्यूज़पेपर से, केस स्टडी से, कुछ ऐसे सोर्स से कलेक्ट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है। तो डेटा कलेक्ट करना ज़रूरी क्यों है? डेटा कलेक्ट करना ज़रूरी इसलिए है ताकि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको कितना सही है कितना गलत है ये ऐसे ही ना बोल के दिखा पाए, एक्चुअल दिखा पाए, लोगों को अपने रिपोर्ट में वो अच्छे से दिखा पाए और काम को और भी अच्छा कर पाए। जो हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर नया रिसर्च करना चाहते हैं वो लोग भी चाहते हैं कि क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, लोगों के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, फील्ड में क्या हो रहा है एक्चुअली। तो कितना अच्छा कुछ हो रहा है, कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा चल सकता है, इसको जानने के लिए मेनली हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। ओके। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेटा कलेक्शन, जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है और जो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड है उसको डिटेल में अभी बात करेंगे। ठीक है। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड कैसे कैसे किया जाता है, मतलब उसके अंदर अंदर क्या क्या आता है। एक तो हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकंड हो गया इंटरव्यू मेथड और थर्ड हो गया क्वेश्चनियर मेथड। ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग का सामने कुछ हो रहा है, हम लोग का सामने कुछ चल रहा है, हम लोग फील्ड में जाके कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बेसिस पे जो घटना या फिर जानकारी इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। इंटरव्यू मेथड मतलब क्या होता है, इंटरव्यू मतलब किसी से कुछ पूछ लिया, वो कुछ बता रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग जो जानकारी हासिल करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू मेथड। थर्ड इज क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड मतलब होता है कि हम लोग एक पूरा एकदम अच्छे से एकदम क्वेश्चन प्रिपेयर करके, प्रश्न बना के, एकदम लिस्ट बना के लेके जाते हैं फील्ड में, फिर पूछते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग को जो जानकारी मिलते हैं उसको हम लेते हैं, उसको बोलते हैं क्वेश्चनियर मेथड। ठीक है। अभी ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर क्या क्या आता है। एक तो आता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब हम लोग पहले से ठीक करके रखते हैं कि हम लोग को जाके ये चीज़ अच्छे से देखना है कि कैसे चल रहा है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ये चीज़ समझेंगे। ठीक है। फिर आ गया है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब जब फील्ड में डेटा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो हम लोग पहले से कुछ
ऐसे माइंडसेट बना के नहीं जाते कि सिर्फ ये चीज़ ही देखेंगे जो हम लोग के सामने हो रहा है, जो लोग बोल रहे हैं उसके साथ साथ जो चीज़ें हो रहा है, सब कुछ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। ठीक है, पहले से हम लोग प्लान किया हुआ नहीं है, वो है अनस्ट्रक्चर्ड। थर्ड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब हम लोग फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट करने से, डेटा कलेक्ट करने के दौरान फील्ड में जाके बहुत दिनों तक रहते हैं, रह के जो हम लोग समझते हैं, देखते हैं, जो चीज़ चल रहा है आसपास, आसपास उसके हिसाब से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे कुछ जगह पे होता है, कुछ कुछ संस्था में, जिसको बोलते हैं विलेज इमर्शन या फिर विलेज स्टे बोलते हैं, जहाँ पे गांव में रह के या फिर उस जगह पे रह के आपको समझना है कि चीज़ें कैसे चल रहा है, क्या क्या हो रहा है लोगों की ज़िंदगी में, उनका कैसा है, क्या है, नहीं है, सिचुएशन क्या है, पूरा रह के अच्छे से एकदम 1-2 महीने रह के वहाँ पे या फिर कुछ सर्टेन डेज रह के वहाँ पे समझना है, और उसके हिसाब से आप जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट बनाना है, डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, फोर्थ हो गया आपका नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन मतलब हम लोग पार्टिसिपेट उस पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार मतलब विलेज में नहीं रह रहे या फिर उस जगह पे, उस गांव में या फिर स्लम में, उस एरिया में नहीं रह रहा है, लेकिन बहुत बार आना जाना हम लोग का लगे रहता है। ठीक है, बहुत दिनों तक हम लोग इकट्ठा उधर नहीं रह रहे हैं, लेकिन आना जाना रहता है। इसके हिसाब से हम लोग का जो अपना एक तजुर्बा बनते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि केस स्टडी पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जो हम लोग का जो जिसके ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको बहुत बार देखते हैं, उसके समझते हैं, उसके बेसिस पे केस स्टडी बनाया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है अनस्ट्रक्चर्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का, सॉरी, ये एक एग्जाम्पल है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो 4 तरीके का ऑब्जर्वेशन मेथड हम लोग का क्या क्या हो गया है। एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट हो गया अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड हो गया पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, फोर्थ हो गया नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये 4 हो गया हम लोग का ऑब्जर्वेशन में। नेक्स्ट आता है हम लोग का इंटरव्यू मेथड। ठीक है, इंटरव्यू मेथड कैसे कैसा होता है। पर्सनल इंटरव्यू फर्स्ट क्या आता है उस पर, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू मतलब फेस टू फेस हम लोग जो लोगों के सामने बैठ के जो बातें कर रहे हैं, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके हिसाब से जवाब मिल रहा है, उसको हम बोल सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू। नेक्स्ट हो गया हम लोग का टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब हम लोग जिससे बात करना चाह रहे हैं वो हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, हम लोग उसको कॉल करके, उनको कॉल करके उनसे बात कर रहे हैं, इसको बोला जाता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। हाँ, थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। स्ट्रक्चरल इंटरव्यू मतलब सेम चीज़ है, हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं, हाँ ये चीज़ें मुझे पूछना है, इसके बारे में जानकारी हासिल करना है, तो वो हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जो कि पूरा एकदम हम लोग के दिमाग में सब कुछ रहता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट हो गया अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ऐसा कुछ हम लोग के दिमाग में नहीं रहता है, जो बात चलते चलते जो जैसा जैसा आगे बढ़ता जाता है उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ हो गया फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू में क्या होता है, एकदम पर्टिकुलर एक पूरा एक टॉपिक को लेके, एक चीज को लेके उसको फोकस करके हम लोग इंटरव्यू, उसके फोकस पे क्या आ रहा है उसको लेके हम लोग जानकारी हासिल करता है। नेक्स्ट हो गया क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू मतलब कुछ क्लिनिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो इंटरव्यू किया जाता है उसको क्लिनिकल इंटरव्यू बोला जाता है। जैसे कि बहुत जगह पे ऐसे हिस्ट्री टेकिंग होता है, क्लाइंट का हिस्ट्री टेकिंग मतलब कोई जाता है कुछ दिखाने के लिए हॉस्पिटल में या फिर नर्सिंग होम में या फिर कोई डॉक्टर के चेम्बर पे, तो उसके जो
हिस्ट्री टेकिंग होता है कि कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, बहुत अच्छे से जानकारी करने के लिए कि बीमारी कैसे आया, कहाँ से आया, या फिर ऐसा सिचुएशन में ये बंदा या फिर इस बंदी है क्यों, जानने के लिए जो इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, उसको बोलते हैं क्लिनिकल इंटरव्यू। फिर हो गया हम लोग का ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में एकदम 5-6 जना एक साथ में बैठते हैं इकट्ठा होके, फिर एक टॉपिक को लेके हम लोग उसके सामने रखते हैं, जो हम लोग जानना चाहते हैं एज ए इंटरव्यूअर, हम लोग जो जानना चाहते हैं उसको पूछते हैं, और हर कोई अपना अपना जो तजुर्बा है वो आगे बताता रहता है। हाँ, तो इसमें से हम लोगों को अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रुप इंटरव्यू। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंटरव्यू। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वालिटी कुछ चीजों का क्वालिटी समझना, और क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी हमेशा नंबर में जाता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो आता है या फिर ऐसा कुछ आता है, उसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। क्वांटिटेटिव हमेशा नंबर्स के हिसाब से जो आता है, कितने आदमी थे, या फिर क्या हुआ था, कितने साल था, डिफरेंस, ऐसा कुछ नंबर रिलेटेड जो कुछ होता है उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव इंटरव्यू। क्वालिटेटिव होता है नंबर को छोड़ के जो हम लोगों का अलग अलग तरीके का जानकारी हासिल होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम लोग के काम के लिए, उसको क्वालिटेटिव इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंडिविजुअल इंटरव्यू। इंडिविजुअल मतलब एक एक लोग को पकड़ पकड़ के इंटरव्यू करना है। ठीक है, मुझे बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत कुछ जानकारी हासिल करना है, तो मैं एक एक लोगों से एक एक टाइम पे, एक साथ पे नहीं, एक एक टाइम पे, अभी मैं एक लोग से बात कर रही हूँ, मेरा उनसे बात करना हो गया, उनके साथ इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया उनके साथ इंटरव्यू, उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर मैं दूसरे एक इंसान के पास जाऊंगी, उनसे सेम क्वेश्चन सेम चीज़ों के बारे में पूछूंगी। तो एक अलग अलग तरीके से हम लोग पूछेंगे, इसको इंडिविजुअल इंटरव्यू बोला जाता है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन मतलब हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि ये हम लोग ये काम के लिए हमें इनके साथ बैठना है, इनसे इंटरव्यू करना है, इनसे जानकारी हासिल करना है। तो कुछ कुछ लोगों से हम लोग ऐसे पूछते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे किसी जगह पे जाके वहाँ का एडुकेशन स्टेटस की, किसी विलेज का एडुकेशन यानी कि पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल करना है, तो मैं किसको किसको इंटरव्यू करूँगी, मैं स्कूल टीचर्स को इंटरव्यू करूँगी, हेडमास्टर्स को करूँगी, पेरेंट्स को करूँगी, और जो लोग हैं यानी कि पंचायत प्रधान, ये सब लोगों को इंटरव्यू करूँगी जो मेरे उस सब्जेक्ट के रिलेटेड है। मैं ना कि ये नहीं कि मैं जाके दूसरे किसी कोई हेल्थ वर्कर को जाके अलग से इंटरव्यू करूँगी। हाँ, हो सकता है हेल्थ वर्कर को कर सकती हूँ, क्योंकि अगर कुछ बच्चे ज़्यादा स्कूल नहीं जा रहे हैं तो क्यों, इसके जानने के लिए कर सकती, लेकिन पहले मैं जाऊँगी जो स्कूल टीचर्स है, जो पेरेंट्स है, जो हेडमास्टर्स है, उनके पास जो शिक्षा मंत्री है उनके पास जाके, बाल संसद है, जो एसएमसी है, उनके पास जाके पहले मैं इंटरव्यू करूँगी, है ना। तो ये मेरा सिलेक्टिव इंटरव्यू का एक एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट होगा डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू मतलब हम लोग का कुछ चीज़ों के बारे में एकदम इन डेप्थली जाना है, एकदम बहुत अंदर तक जाना है, उसके उसके बारे में जानना है, तो हम लोग डेप्थ इंटरव्यू करेंगे। डेप्थ इंटरव्यू में मेनली हम लोग का कैसा चलेगा, एक क्वेश्चन को लेके, एक चीज़ों को लेके हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसका इन डेप्थ में जाएंगे। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले एडुकेशन को लेके बात कर रही थी, एडुकेशन को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि हो सकता है बच्चे बहुत बीमार हो रहा है, तो मैं जाके तब डेप्थ में जाके देखूंगी उसका, हाँ ये हो सकता है, ये हो रहा है उस इलाके में, तो मैं जाके हेल्थ वर्कर को इंटरव्यू करूंगी, फिर मैं जानूंगी कि वहाँ का खाना कैसा दिया जा रहा है, फिर मैं रेशन दुकान पे जाके
वहाँ से देखूंगी कि हाँ खाना कैसा हो रहा है, वहाँ पे रेशन कैसे मिलता है, ये सब लेके, या फिर वहाँ पे लेके एकदम फार्मर्स के पास जाऊंगी कि वो लोग जो फसल उगा रहे हैं वो कैसे हो रहा है, उसके ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा अगर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसका कुछ इफेक्ट आ रहा है कि नहीं बच्चों के पड़ा मतलब शरीर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो भी कुछ खराब होता है आजकल, पोल्यूशन जो भी होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट असर बच्चों पे ही पड़ता है। तो जो कि बच्चों का कहीं ना कहीं रिलेटेड हो सकता है बच्चों की एजुकेशन के साथ। तो मैं बहुत अंदर तक जाने के लिए बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़, एक चीज़ को पकड़ पकड़ के जो इंटरव्यू करूंगी, तब वो हो जाएगा मेरा डिप इन डेप्थ इंटरव्यू में आ जाएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चनियर मेथड को लेके। क्वेश्चनियर मेथड मेनली चार तरीके का होता है। एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। जस्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर मतलब जो पहले से ही एकदम हाँ और ना में जवाब देने के लिए पहले से ही आपको ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है, ऐसे प्रश्न बनाया जाता है जिसमें आंसर आपका जो जिसको इंटरव्यू किया जा रहा है उसका आंसर हाँ या ना पे आता है। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, जो ऐसे बंद होता है। नेक्स्ट आता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर में क्या आता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर पे क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है, क्वेश्चनियर ऐसे बनाया जाता है जिसपे जिसको इंटरव्यू किया जाता है उसका एक डिटेल में बात करने का जगह दिया जाता है, उसको ऐसे क्वेश्चनियर बनाया जाता है जिसपे हाँ या ना पे जवाब नहीं है, जहाँ पे जो इंटरव्यू है जिसको पूछा जा रहा है उनका क्या राय है, उनको क्या समझ में आ रहा है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहता है, ये सब पूछा जाता है। इसको ओपन एंडेड क्वेश्चनियर भी बोला जाता है। ओपन एंडेड मतलब बंद नहीं है, ये खुला है, जो कुछ आप बताना चाहते हो आप बता सकते हैं इस क्वेश्चनियर के दौरान में। थर्ड है आपका हैंड डिलीवर्ड क्वेश्चनियर। हैंड डिलीवर्ड क्वेश्चनियर मतलब एक प्रिंटेड फॉर्म में आ गया, एकदम ये लिखा हुआ है, आपको दिया जाता है, आप टिक देख के या फिर एक दो लाइन लिख के उसका आंसर देख दो। एकदम प्रिंटेड फॉर्म में हैंड रिटन पे जो आता है आपके पास एकदम लिखा हुआ जो आता है उसको हैंड डिलीवर्ड क्वेश्चनियर बोला जाता है। नेक्स्ट है मेल क्वेश्चनियर। मेल क्वेश्चनियर मतलब कुछ क्वेश्चनियर है जिसको आपको मेल किया जाता है, मेल के हिसाब से ईमेल किया जाता है उसके हिसाब से, या फिर आपको वो भेजा जाता है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ता है। बहुत बार होता है कि वो जो इंटरव्यू करने के लिए भेजा जाता है बहुत टाइम पे उसका रिप्लाई कुछ नहीं आता है, उसका आंसर नहीं मिल पाता है, तो ये बहुत हद तक उतना रिलायबल सोर्स नहीं माना जाता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डिस्कशन अबाउट प्राइमरी डेटा कलेक्शन। अभी हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी डेटा को लेके। सेकेंडरी डेटा जैसे कि हम लोग बता चुके हैं कि कहीं पे किसी लोग ने पहले उसको लेके चर्चा किया हुआ है, पहले कहीं किताब में मेंशन किया है, न्यूज़पेपर में मेंशन है, या फिर केस स्टडी में मेंशन है, कुछ पैम्फलेट में मेंशन है, कुछ लोगों ने उसका स्टडी किया हुआ है उसका मेंशन है, या फिर इंटरनेट से कुछ मिल रहा है, कहीं दूसरी जगह से कुछ मिल रहा है इंफॉर्मेशन जानकारी, तो उसको सेकेंडरी डेटा कलेक्शन सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेनली दो तरीके का डेटा कलेक्शन मेथड हो गया, एक प्राइमरी एंड दूसरा है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के काम करने के लिए। और डेटा कलेक्ट करने के दौरान हम लोग को याद करना है कि वो लोग सिर्फ हम लोग सही कुछ टूल्स का इस्तेमाल करें, ताकि पेपर पेन में लिखे या फिर रिकॉर्ड करे या फिर उसको वीडियो करे, या फिर ऐसे भी हम लोग को वो डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट करने से पहले आप जिसका इंटरव्यू कर रहे हो उनका परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है कि आप उनका जो बयान है वो आप कलेक्ट कर सकते हो क्या, डॉक्यूमेंट कर सकते हो क्या, ये सब उनको परमिशन उनका लेना बहुत ज़रूरी होता है। उनको बताए फिर ही कुछ तरीके का से डॉक्यूमेंटेशन टूल इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखना है डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
अगर आप सही बयान चाहते हो, सही आंकड़ों चाहते हो, सही इंफॉर्मेशन चाहते हो, अगर आपका रिपोर्ट में वो प्रेजेंट करना है, दूसरे कहीं पे दिखाना है, तो वो लिखित रूप में या फिर वीडियो के रूप में या फिर रिकॉर्ड के रूप में या फिर दूसरे किसी तरीके से आपके पास संरक्षित होना चाहिए। सिर्फ दिमाग के भरोसे मत रहिए, क्योंकि वो बहुत टाइम पे बहुत कुछ मतलब हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करे। एकदम वहीं पे जहाँ पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ध्यान रखें कि वहीं पे आप डेटा को अच्छे से, बहुत अच्छे से एकदम स्टोर भी कर रहे हो। डेटा स्टोरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, एकदम बहुत अच्छे से वहाँ पे डॉक्यूमेंट कर ले, बहुत अच्छे से रख ले। फिर उसको आके आप कंप्यूटर में डाल ले या फिर माई सिस्टम जो आपका है उस पर डाले, एक्सेल में या फिर दूसरा किसी फॉर्म में आप अगर करना चाहते हो तो उस पर डाले और उसको आगे बढ़ाए, ताकि जो उसको लेके और भी चर्चा करना चाहते हैं तो उसको वो डेटा मिल पाए। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना तक ही था। तो अगर आपको कुछ जानकारी है, पूछना है, बताना है, कुछ सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो सब डाल दीजिएगा। अगर वीडियो कैसा लगा, कुछ बताना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।